पता है उतना एक बार मुख्यमंत्री हरा चारा में इनाम दिए थे पूरा ऑल बिहार में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम नीलमणि मौर्य। आज हम खड़े हैं ठकुरा गांव में, जो कि सिझुआ पंचायत के रामगढ़ थाना के अंतर्गत आता है। और हमारे साथ एक ठकुरा का जो किसान है और जो पशुपालन किए हैं बहुत बड़े पैमाने पर, वो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर पता चला है कि बहुत बड़ा पैमाने पर कई ज़िलों से मतलब 2-3 ऐसा ज़िला है जो कि कैमूर ज़िला हो गया, बक्सर ज़िला हो गया, रोहतास ज़िला हो गया, भोजपुर हो गया। मतलब ये चारों ज़िलों को मिलाकर अगर माना जाए तो यहाँ पर बहुत पैमाने पर उस मतलब ऐसा गाय का पालन करने वाले नहीं हैं। तो चाचा जी नमस्कार। मैं दामोदर सिंह, ग्राम ठकुरा, थाना रामगढ़ और पंचायत सिझुआ के निवासी हूँ। और मैं करीब 1995 से पशुपालक का काम करता हूँ। अच्छा, आप 1995 से पशुपालन के कार्य चालू कैले बानी जी। अच्छा, आपकी उम्र कितना होते लगभग? उम्र 55 साल। 55 साल उम्र हो गई। आप अकेले कर लेबी ना कि? नहीं, आदमी इसमें करीब करीब 10 आदमी अब लगते हैं। हाँ, 10 आदमी। हमारे पास करीब 130 गाय इस समय है। 130 गाय इस समय? कौन कौन किस्म के आपके पास? साहिवाल है, इसमें जर्सी साहिवाल है, एचएफ है, एचएफ जर्सी है, एचएफ साहिवाल है, एचएफ गिर है। और यहाँ ज़्यादा दूध देने वाली आपके पास मतलब कौन गाय भी है जो उनकी ज़्यादा पैमाना पर दूध देती हुई? मैंने ज़्यादा पैमाना पर दूध देने वाली गाय है ये एचएफ साहिवाल में। साहिवाल में? हाँ, एचएफ साहिवाल उस सब गायों से अधिक दूध देती है। देखिए हमारे पास इसकी गाय, बड़ी गाय। गाय है आपके पास? देख लीजिए, ये बड़ी गाय भी गाभिन गाय है। गाभिन गाय है? हाँ, ये दूध करीब करीब 25 लीटर देती है। दोनों हाँ, ये गाय दोनों टाइम मिलकर 25 दोनों। एचएफ जर्सी है। एचएफ जर्सी है? हाँ। कितना दूध देती है बोल रहे हैं? देती है एक टाइम 12 किलो, एक टाइम 12 किलो। 12 लीटर? 24 लीटर दूध। 24 लीटर पर डे। और कौन सी आपके गाय जो कि है? और गाय उस बड़ा में है। अच्छा, और भी आपका प्लांट है? और प्लांट आगे है। अच्छा। और अच्छा चाचा जी, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हम ये कार्य शुरू करेंगे? उतना दिन पहले 1995 में आप बता रहे हैं। क्या आप सोचे कि इससे मतलब कितना गायों से शुरुआत किए हैं आप? मैंने शुरू 1995 में एक भैंस हमने खरीदा। अच्छा, एक भैंस? एक भैंस से धीरे धीरे इतना किया। 2 गाय, 2 भैंस, ऐसे करते करते दूध बेच करके डेयरी में, कैमूर डेयरी में मैं दूध बेचा। अच्छा। और इसके धीरे धीरे पैमाने पर बढ़ाते बढ़ाते करीब 150 गाय किया हमने। कितना सालों में लमसम? अरे 95 से आज तक 30 वर्ष मैक्सिमम अगर माना जाए। हाँ, 28-30 वर्ष। 28-30 वर्ष। 30 वर्षों में आप 150 गाय तक पहुँच गए? पहुँचे एक गाय से। अच्छा, भैंस का भी? हाँ, पहले भैंस रखते थे करीब 25-30, उसमें भैंस भी रखते थे। अच्छा। लेकिन इस समय जो है ना, अब भैंस दूध कम देती है और गाय ज़्यादा दूध देती है। तो उसमें व्यवसाय करने में गाय का अहम भूमिका है। उसमें ज़्यादा दिन तक लगती है, दूध देती है। अब भैंस थोड़ा 4-5 महीना के बाद उसका मतलब दूध देना कम हो जाता है। कितना दिन आपकी गाय लगती है मैक्सिमम अगर माना जाए, जो एचएफ जर्सी बता रहे हैं? एचएफ जो है ना, वो करीब करीब 8 महीना अगर गाभन हो जाएगी तब तो 8 महीना के बाद 2 महीना छोड़ना पड़ेगा। फिर अच्छा, उसके अपने आप छोड़ना पड़ता है कि? नहीं, अब उसको छुड़ाना पड़ता है। छुड़ाना पड़ता है? नहीं छोड़ती, हम दूध देते रहती है? बहुत ऐसी गाय हम अपने पीरियड में देखे हैं और दूहे हैं कि माने दूहते दूहते बच्चा दे देती है। मतलब गाय दूध देते देते बच्चा देती है? हाँ, बच्चा दे देती है, लेकिन उतना वो दूध फिर अगले बियान जैसा नहीं देती है। अच्छा, उसमें कुछ दिक्कत हो जाता है ना कि उसको टाइम नहीं मिलता है। अब टाइम अच्छा, कुछ गाय आपके पास जो है मतलब कुछ ऐसा रोग है जैसे लंगड़ी हो गया, कई प्रकार का रोग हो गया, मतलब कौन कौन सी? लंगड़ी है,
गला घोंट वो एक साथ चलता है। अच्छा। और HFB की उसका दवा आता है, हाँ। जो लगवा देते हैं हम लोग साल में। अच्छा। ऐसे मेला ले जब गाय हम लोग लाते हैं तो कभी बीमारी आ जाता है तो उस समय पता नहीं चलता है कि इस गाय से बीमारी आ गया हमारे खटाल में। अच्छा, कहाँ से आप लोग गाय इतना लाते हैं? पहले लाते थे दिलदान, अगर गाय का मेला लगता था तो दिलदान से। हाँ। इसके बाद अब लाते हैं चौसा से। चौसा से। ऐसे फिर देहात से हम खरीद लेते हैं। अच्छा, खरीद बिक्री भी गाय का? हाँ, गाय का यहाँ खरीद बिक्री भी होता है। आज से अच्छा। किसान आते हैं तो अपना दूध दूध निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, उसमें कुछ हमको बेनिफिट होता है तो हम दे भी देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई कस्टमर आए, अगर देहात से किसान आए, तो आप उनको बढ़िया तरीक़ा से गाय दूध कर और वो अपने मर्जी हिसाब से दूह कर सुबह शाम देख कर ले जा सकते हैं? हाँ, वो दोनों मीटिंग दूह करके किसान वो आते हैं और दूध दूह करके ले जाते हैं। अच्छा, ये सारा प्लांट आपका कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? अरे करीब करीब 120 डिसमिल में लगभग 120 डिसमिल। अच्छा, आपके पास कोई डेयरी भी है? हाँ, डेयरी एक है सुधा का भी। अच्छा। और एक साबर डेयरी जो है वो चलता है। साबर डेयरी? हाँ, साबर डेयरी, दोनों डेयरी चलती उसका है। प्लांट, साबर डेयरी का प्लांट कहाँ है? सुधा डेयरी तो हम जानते हैं। हाँ, तो सुधा डेयरी का है मोहनिया में प्लांट है, और उसका कोचस से उत्तर है। अच्छा। वहाँ भी है, एक रामगढ़ में भी है। रामगढ़। हाँ, BMC है उसका। अच्छा। हाँ, आपके पास इस समय कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है, अगर हर रोज बोले तो कितना टन? ऐसे हमारी गाय का जो है खुद पक्का मुँह पक्का बीमारी है ना। अच्छा। वो 1 महीना पहले आ गया था इसमें, अच्छा। तो उससे पूरा मेरी गाय ग्रसित हो गई थी। हाँ। तो दूध थोड़ा कम हो गया था। हाँ। लेकिन फिर भी इस समय करीब 700 लीटर दूध है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर चारा अपने आप से हर रोज काट कर डाला जाता है? कोई उपकरण भी, मशीन वशीन भी लगाए हैं? नहीं नहीं, उपकरण मशीन तो नहीं, ऐसे बिजली से चलने वाली एक मोटर है। अच्छा। और वो वहाँ है, आप देख सकते हैं, वहाँ घास भी रखा गया है। अच्छा, पूरा यही उसी में हम लोग काट करके देखिए इस वैसे ही डाला जाता है सब। सही। हाँ, कितना मात्रा में आप भूसा एक गाय को अगर बताए तो? 3 किलो। 3 किलो डालते हैं और 3 किलो राशन डालते हैं। 3 किलो राशन? हाँ, मतलब भूसा और राशन दोनों बराबर? हाँ, बराबर देते हैं। और ऐसा देते हैं ना कि जो मान लीजिए ज़्यादा दूध देती है तब भी उतना ही देते हैं, और कम दूध देगी तो उतना ही देंगे। ये नहीं है कि ये कम दूध देगी तो इसको कम डालना है, नहीं। अगर आपसे पूछे कि एक भूसा के अलावा राशन में आप क्या डालते हैं? ऐसे पशु आहार है, सुधा दाना। हाँ, सुधा दाना। और ये सिरकी ब्रांड एक आता है, चावल का जो कटिंग होता है, तो उसको हम लोग देते हैं। चोकर डालते हैं, करू का खली डालते हैं, यही सब मिला के आटा वाटा देते हैं सब कुछ। अगर आपसे हम पूछे कि 3 किलो जो अनाज आप डालते हैं, उस अनाज का अगर मोटा मोटी कीमत कितना हो जाता होगा? ऐसे देखिए, पशु आहार और सिरकी बरान चोकर ऐसे मिला करके 23 रुपया पर केजी पड़ जाता है। ऐसे पशु आहार 27 रुपया पड़ता है। ऐसे हम मिक्स कर देते हैं तो 23 रुपया। तो हमको करीब करीब क्विंटल पर 4 रुपया बच जाता है। किलो पर तो 400 रुपया क्विंटल बच जाता है। तो मान लीजिए कम से कम हमारा इस समय लग जाता है 6 क्विंटल पर डे राशन। पर डे तो 2400 रुपया तो हम अपने से बचा लेते हैं। अच्छा, अपने से? हाँ, अपने से बचा लेते हैं। अच्छा, कितना आप साल में इतने गायों का जो अनाज होता है वो कितना खपत कर देते हैं आप? अभी क्विंटल के हिसाब से अगर बताए तो? ऐसे जोड़ लीजिए 6 क्विंटल पर डे से, मैंने महीना में जोड़ लीजिए, इसके बाद साल में गुणा कर लीजिए, साल में गुणा कर सकते हैं। हाँ। भूसा आप कितना रखते हैं साल? भूसा तो देखिए बहुत है, माने भूसा का घर है, ये भी है। देखिए ऐसा ऐसा कई घर है। भूसा का घर है। अच्छा। हाँ। अच्छा, दिन भर में कितना आप चारा डालते हैं, कितनी बार डालते हैं? 2 बार डालते हैं। एक बार 4 बजे भोर में डालते हैं, एक बार 4 बजे शाम को डालते हैं। 4 बजे शाम को? हाँ।
अच्छा, कितना बजे जैसे दूध निकालने का समय गायों का है, कितना बजे सुबह में निकालते हैं और कितना बजे शाम को निकालते निकालते हैं? हैं करीब 4:30 बजे सुबह भी निकालते हैं, 4:30 बजे शाम को। ऐसे हाथ से दुहना पड़ता है। अच्छा, हाथ से आपको धोना पड़ता है, कोई मशीन वशीन नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, मशीन तो खरीद लेंगे, लेकिन मशीन बिगड़ने के बाद वहाँ या तो लखनऊ बनारस जाइए या पटना जाइए, तो हमको थोड़ा दिक्कत होता है। तो अभी हम लोग करीब 50 गाय और दूह लेंगे, और दूह लेंगे हम। और दूध हाँ, लेंगे? और दूह लेंगे 50 गाय। कितना लेबर है अभी आपके पास? 10 है। 10 लेबर। 10 है। अच्छा, पेमेंट कैसे देते हैं उन लोगों के? मंथली है, ईयरली है? मंथली है। मंथली पेमेंट 7,000 मंथली है, खिला पिला करके। खिला पिला कर रखते हैं। और जैसे उसका उनको पैसा की अधिक जरूरत पड़ेगा तो फिर भी हम दे देते हैं। उनके साथ भी या जमीन खरीदना है, कुछ भी उसमें हम दे देते हैं। अच्छा, इधर में हम देख रहे हैं चाचा जी, एक दो भैंस भी है आपके पास, वो कौन सी नस्ल की भैंस है? हाँ, इसमें एक है वो मुर्रा नस्ल की है। अच्छा। और उसमें भी थोड़ा कुछ हटके एक मुर्रा है। और ऐसे इस दोनों बैठी है भाई। ये तो जफराबादी आती है इसमें भी। अच्छा, ये जफराबादी भैंस है। जफराबादी आती है। अच्छा, गर्भाधारण के लिए आप क्या करते हैं? इन लोगों का सीमेन दिलवाते हैं या सांड ढूंढ रखे हैं? पहले देखिए सांड रखते थे। अच्छा। सांड 3 ठो सांड रखते थे, एक बच्चा, एक जवान और एक, माने तैयारी में हम रखते थे एकदम 3 सांड। लेकिन वैसे हो गया ना कि ज़्यादा उसमें खर्च आता था, प्रतिदिन तीनों खाता था। तीनों खाता ऐसे अब है कि सीमन सस्ता पड़ता है। सीमेन सस्ता पड़ता है। सीमन सस्ता पड़ता है। और कृत्रिम गर्भाधान में अच्छा नस्ल का सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान भी जरूरी है। तो वैसे हमारे दिमाग में यह है कि नहीं, अब इसको चेंज करो, अब थोड़ा ही करो। अच्छा, इस समय जो है कि गाय जब बछड़ा दे देती है, बाछी और बाछा में, मतलब बिहार में एक है, तो उस बछड़े को मतलब बेच देते हैं लोग और उसको काट दिया जाता है। फिर आप उसको क्या करते हैं? बेचते हैं, छोड़ देते हैं? अगर बछड़ा को बोला जाए तो? नहीं, बच्चा ऐसे ही बाछा, हमने के देहाती भाषा में बाछा कहीं नहीं जाए। नहीं, ठीक बाछा कहते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि थोड़ा हम लोग के यहाँ बहुत कम बच्चा जी मैंने बचता है। ऐसे गाय के आगे उसका ध्यान थोड़ा कम रहता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, इस पर गाय के जो कान में एक स्टेपलर जैसा लगाकर नंबर लिखा हुआ है, उस पर बार कोड टाइप का दिया हुआ, उसके मतलब क्या है चीज़ है? यही वाला है, जिससे आधार नंबर है इसका। अच्छा, गाय का नंबर? हाँ, गाय के जैसे आदमी का आधार नंबर है पर व्यक्ति का। अच्छा। तो उसी तरफ जो आया था ना लगाने वाला सरकारी डॉक्टर, तो मैंने पूछा कि आप क्या इसको करते हैं, तो बोला कि इसका आधार नंबर है। अच्छा, आधार। इससे क्या लाभ होता है? ऐसे लाभ होता है कि जैसे सीमन चढ़वा दिए तो उस पर लिखा रहता है कि इसका आधार नंबर कितना है, तो उससे पता चल जाता है। वो डॉक्टर आते हैं तो उसको उसी पर नंबर लिखते हैं। तो जब पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, 3 बार उसको सीमन देंगे एक ही पैसा में, तो वो आधार नंबर से पता चल जाता है कि ये गाय पहली बार पाल ली है, दूसरी बार ली है, तीसरी बार ली है। अच्छा, आपके यहाँ जो सीमेन देने आते हैं, वो एक ही पैसा में, अगर गाय एक बार में नहीं भरा पाती है, सीमेन नहीं अड़क पाता है, तो दोबारा भी उसी पैसा में देते हैं? ऐसे है ना कि सुधा का एक बार माने वो डॉक्टर देते हैं और फिर पैसा लेते हैं। अच्छा। और नमस्ते इंडिया की डेयरी है, उसका भी जो स्टाफ आते हैं ना, तो एक ही पैसा में 3 बार देते हैं। 3 बार। तो ये आधार नंबर से ही वो देते हैं। अच्छा, एक आपसे बात पूछ रहे हैं, इस समय जो ये गोबर देख रहे हैं हम, गोबर और मूत्र जो इन लोगों का है, इसे आप क्या करते हैं? इसको कहाँ नष्ट करते हैं? ऐसे है ना कि गोबर का पहले तो ये कंपोस्ट खाद बनाने में हम लोग थोड़ा ही करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे सरकार इसको ही कर दिया। तो इसका भी तो ढेर लग जाता होगा ना, तो फिर क्या करते हैं? ढेर तो है ही है, देखिए उधर पूरा ढेर लगा हुआ। ढेर लगा हुआ है तो फिर जमीन जगह छेकेगा, तो फिर छेकेगा, ठीक है, लेकिन मई जून में अपने खेत में ले जाकर डलवा देंगे तो हमको माने यूरिया, डाई, अब वो खाद कंपोस्ट खाद में मिल जाता है और हमको बचत हो जाता है।
कि यूरिया और ये सब माने वाला काम बंद हो जाए। अच्छा, आपके पास कुल गायों का अगर मिलाकर बताए तो कितना बजट में है आपके पास, अगर टोटल गाय बताए तो अरे कितने लाखों के? अब मान लीजिए कि अगर मैक्सिमम 40,000 से है तो कम से कम इस समय 120 गाय हैं। अब उससे जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। अब तो ये कैलकुलेट करने पर पता कैलकुलेट करने पता चलेगा। न्यूनतम मतलब 40,000, न्यूनतम मान लीजिए एक गाय का न्यूनतम रेट 40,000। मैंने, हाँ मान लीजिए कोई 50 बड़ा है तो कोई उसी में 30 मेंटेन कर हाँ लेगा। उसको ये सब है। सबसे अधिकतम में कितना बजट में आपका गाय है? कोई भी गाय 60,000 का है, 55,000 का गाय है। 55-60 हजार से अधिक आपके पास ना गाय इससे अधिक गाय है, इससे अधिक गाय यहाँ इस कल्चर में अगर हम लेंगे तो नहीं बच पाएगी। अभी आ जाएगा मई जून का गर्मी, उसमें यहाँ व्यवस्था नहीं हम कर पाएंगे, तो वैसा ही खरीदेंगे ना कि जो हमारे कल्चर में माने हमको लाभ दे। अच्छा, इन गायों का जो दूध का रेट होता है वो कितना अनुमानतः मतलब लग जाता है? मानता 35 रुपया मान लीजिए। 35 रुपया। ज़्यादा दूध देती है तो थोड़ा फैट SNF कम आता है। हर गाय का तो अलग अलग आपका दूध नहीं जाता होगा, नहीं, सभी मिक्स करके? हाँ सभी मिक्स करके जाता है। मिक्स करके जाता है। मिक्स करके जाता है। अच्छा, हमारे दर्शक लोग पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसा प्लांट शुरू करना हो तो शुरुआती दौर में कितना इन्वेस्ट करना होगा? देखिए, अगर दर्शक कहिए या श्रोता जो सुनेंगे जो पब्लिक तो उनको कितना हो, अगर आप पैसा दे दीजिएगा तो उससे तो नहीं कर पाएंगे। इसके करने के लिए कम से कम हौसला होना चाहिए। हौसला होना चाहिए। हाँ हौसला बुलंद होना चाहिए। अगर हौसला नहीं होगा, लगन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। जबकि हम देखिए हमारे पास एक भैंस किने का माने पैसा नहीं था उस समय, लेकिन अब हमारा उस्ताद है बगल में एक गांव है कलानी, चंद्रमा यादव, हम उन्हीं के यहाँ हमारा सीख दीख हुआ और सीखे। और मैंने सोच लिया कि कम से कम हमारे उस्ताद के पास इतनी गाय भैंसे हैं तो हम भी इतना करेंगे। पैसा तो नहीं था हमारे पास, लेकिन सोच लिया, हौसला बुलंद था। तो करीब उनके हमारे उस्ताद के पास करीब 30-35-40 जानवर है इस समय, लेकिन हमारे पास 120 है, 150 हो जाती है। गुरु से अधिक चेला का अधिक हाँ होता है। ऐसा बात नहीं है कि वो कहते हैं लोग ना कि गुरु गुरु रह जाएगा चेला चीनी, तो थोड़ा गुरु का लिमिटेशन उतना ही पर है, चेला का कोनो लिमिट नहीं है। तो चेला तो आगे जाइबे करेगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए हमारे पास ये गाय है, ये भी कम से कम 25 लीटर दूध देती है। ये गाय 25 हाँ लीटर 25 लीटर दूध देगी। गाभन गाय ये भी है। अभी कितना दूध दे रही है ये? अभी सब बचा था कि करीब 20-25 दिन। 20-25 मतलब 2 महीना पहले आप छोड़ देते? हाँ 2 महीना एकदम नेट छोड़ देते हैं। ऐसी बहुत से ऐसी गाय मिलती हैं जो। अच्छा, सरकार से कोई आपको अनुदान मिला है, जिसे पशुपालन लोन वोन सब ले रहे हैं इस समय? नहीं, सरकार तो लोग जितना कहते हैं उतना तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारा डेयरी 2011, 12, 13 में हमको इनाम के तौर पर शाहाबाद डेयरी में, शाहाबाद में हमको 3 बार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। अच्छा, 3 बार? 3 बार अपना, 11, 12, 13 में। इसके बाद तो डेयरी भी इनाम देना बंद कर दी। कैसा रिकॉर्ड? जैसे पूरा शाहाबाद में किसान का शाहाबाद डेयरी? हाँ शाहाबाद डेयरी में जो हर BMC से जाता था किसान का रिकॉर्ड, और उसमें शाहाबाद में सबसे हमारा उस समय 450 लीटर पर डे का एवरेज आया था। इस समय तो और ज्यादा है। इस समय तो हमने कहा, इस समय शाहाबाद डेयरी आपको कुछ नहीं बुला रही है, गिफ्ट उफ्ट नहीं दी? नहीं शाहाबाद डेयरी इस समय तो खुद मैंने। अच्छा, उस समय गिफ्ट में क्या दी थी शाहाबाद डेयरी? चेक मिला था। देखिए गिफ्ट में पैसा का कोई माने थोड़ा। 12 एकड़ हरा चारा लगवाए थे हम। 12 एकड़ में? 12 एकड़। कितना का चेक मिला था आपको? वो चेक कौन नहीं, 5100 का चेक है, लेकिन वो सबसे सम्मान की बात न है। माने चारों जिला में ये था कि कहाँ शील्ड जाएगा, शील्ड मिला था। और शील्ड कहाँ जाएगा तो कैमूर जिला में जाएगा, कहाँ जाएगा तो ठकुरा ग्राम में जाएगा, सिजुआ पंचायत में जाएगा, रामगढ़ थाना में जाएगा। तो थोड़ा होता है ना। और कौन दिया था, कौन मुख्यमंत्री?
हरा चारा में तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये नीतीश जी दिए थे। नीतीश जी आपको दिए नीतीश थे। जी से। और यहाँ जो मिलता था ना इनाम तो कम्फर्ट एमडी देते थे यहाँ पर। हाँ। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, जिसे कोई ये करना चाहता है तो आपसे फिर संपर्क करेगा, आपसे कुछ सलाह ले सकता है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को यही कहेंगे कि कम से कम देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले हर व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि हम इसमें सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, पहला बात। दूसरा का बात है कि कोई भी कार्य हौसला से करना चाहिए। ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आया हमारे। करीब करीब 2018 में हमारे साल में 65 गाय मरी थी। 2018 में 65 गाय साल में 65 गाय मरी थी, और वहीं खुरपका मुंहपका बीमारी में। तो बहुत से लोग कहे कि अब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन भाई बर्बाद नहीं, ईश्वर देने वाले हैं, फिर वैसा का वैसा ही हो गया। तो आदमी को बुलंदी से काम करना चाहिए। ऐसे देखिए, इससे ज़्यादा अगर नौजवान अगर कोई भी व्यवसाय करेगा तो इससे ज़्यादा पैसा तो नहीं है। इससे ज़्यादा पैसा नहीं है। अच्छा, कितना लगाकर कितना कमा सकते हैं? इसमें जितना लगाइए, मेहनत कीजिए, पैसा मिलेगा। आप 10 गाय रखिएगा तो 10 गाय जैसा ना होगा। आज मिलिए हमारे 120 है तो हमारे को 120 गाय का। अच्छा, 120 गाय है अभी आपके पास। आपसे एक सवाल पूछेंगे। पूछिए। कि आप मंथली इस समय कितना इनकम कर लेते, कितना कमा लेते हैं? अब मिला लीजिए 700 का 35 रुपया से आप मिला लीजिए कितना इनकम। तो कुछ लागत भी होगा। हाँ, तो लागत है 6 क्विंटल है, 2300 से वो निकाल लीजिए। और इसमें इस कार्य में आप तो सक्षम नहीं है, तभी भी कर लेते हैं। इस कार्य को कैसे आप कर लेते हैं? अब करते नहीं, कराते हैं। थोड़ा प्रयास से लगा है तो शरीर में लगा है, दिमाग में तो नहीं लगा है। दिमाग से काम करना होता है ना। अच्छा, दिमाग से काम करना होता है, तो ऐसे करा लेते हैं हम। अच्छा, सभी काम अभी आप ही देखते हैं? हाँ, नहीं देखते तो सब लोग हैं, लेकिन कागज होता है, मेंटेन किया जाता है। हम ही करते हैं। मेंटेनेंस आप ही करते हैं? कितना दिया गया, कितना लिया गया, सब कुछ आप ही करते हैं? सब करते हैं। अच्छा, देखिए दोस्तों, उधर भी मतलब कि एक प्लांट है, मतलब गायों का गोडाउन हो, और एक ये हो गया, और 2 अंदर में है। अगर कहा जाए तो कैमूर जिला, रोहतास जिला, बक्सर जिला, भोजपुर जिला, चारों जिलों में से नंबर 1 यहाँ पर जो ठकुरा गांव में है हम लोग। यहाँ पर पशुपालन और दूध उत्पादन का केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र। कितना दिनों से आपका जिला में नाम आ रहा है? आ रहा है करीब 8 से। 2008 से? मतलब 2008 से आपका नाम आ रहा है जिला में नंबर 1 पर। और इनाम मिला 10, 11, 12, 13। 11, 12, 13। अब नहीं इनाम? नहीं, अब इनाम नहीं मिलता है। अब तो भाई डेयरी के ऊपर है। इस समय कौन नंबर 1 पर? तो नंबर 1 छोड़ करके अब प्रतियोगिता नहीं हो रहा है तो हम ही हैं। अब इस प्रतियोगिता होता तब ना पता चलता है कि अब फिर कौन है। ऐसे हमने कहा अपने साहबाद अध्यक्ष विनोद जादव से कि कम से कम लड़ाई हमको बिहार में, कम से कम तभी ना पता चलेगा कि बिहार में हम किस नंबर पे हैं। 3 नंबर पे हैं कि 2 नंबर पे हैं कि 1 नंबर। अगर 2-3 पर रहेंगे तो थोड़ा और प्रयास करेंगे कि हम ही 1 नंबर पर चलें, न चले। ये तो हौसला की चीज़ है ना। इनाम थोड़ा कम मिले या बेसी, लेकिन ये होता है ना, प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता है। अच्छा, मवेशी एक ही जगह पर रहती है कि अलग अलग शेड चेंज किया जाता है? नहीं, मवेशी तो देखिए दिन भर एक ही जगह रहती है ना। ऐसे मान लीजिए इतना जानवर को निकालने फिर यहाँ लाने ले जाने में थोड़ा आदमी का और बढ़ जाएगा ना काम। तो जितना समय में हम इसको निकालेंगे, अथू करेंगे, तो और 10-20 जानवर बढ़ाकर अपना इनकम बढ़ा लेंगे। हाँ, चलिए दोस्तों, नमस्कार। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा।